नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीस खान आज का इतिहास श्रृंखला में एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है सती प्रथा। आज के दिन सती प्रथा का जिक्र करने का कारण यह है कि आज के दिन ही 4 दिसंबर 1829 को सती लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर उसे पूरे भारतवर्ष में निषिद्ध कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में आज हम सती प्रथा पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के घटनाक्रमों की सविस्तार चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यकीन मानिए आपको सती प्रथा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहले हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक। प्राचीन भारत में सती प्रथा तत्कालीन हिंदू समाज के अंतर्गत कुप्रथाओं में नारी की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। सबसे बड़ा आघात नारी को सहना पड़ता था। केसी व्यास के शब्दों में भारतीय नारियां नरक सा जीवन व्यतीत करती थी। नारी को भारत में कोई भी सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। शिक्षा व नवीन चेतना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। केसी व्यास ने अपनी पुस्तक द सोशल रिनेसा इन इंडिया में ऐसा उल्लेख किया है। देसाई के अनुसार भारतीय नारी सती एवं बाल हत्या जैसी क्रूर प्रथाओं का शिकार थी। पति के मरने के बाद विधवा का पति की चिता पर जलकर भस्म हो जाने की को ही सती प्रथा के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में सती होने के पीछे कोई धार्मिक आग्रह नहीं था। कीट के सॉरी कीट के अनुसार ऋग्वेद में जिस प्रकार जीवन के सुख एवं आनंद भक्ति का बयान किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि इस काल में सती प्रथा नहीं थी। इस प्रकार की धार्मिक हत्या का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। मनु स्मृति भी इस विषय पर मौन है। महाभारत में कुछ विधवाओं के सती होने का संदर्भ मिलता है। विराट पर्व में शेरांध्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। मोसला पर्व में वासुदेव की मृत्यु होने पर उनकी 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मदिरा के सती होने का उल्लेख मिलता है। जबकि महाभारत में ही अनेक ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जहां पत्नियां पति की मृत्यु के बाद भी जीवित रही हैं। जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच एवं द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थीं। महाभारत में हजारों यादव विधवाओं का उल्लेख मिलता है जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर तक गई थीं। इस प्रकार महाभारत में बहुत सी विधवाओं के सती होने और बहुत सी विधवाओं के सती ना होने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। रामायण में सती प्रथा के मूल अंश में सती प्रथा के उदाहरण नहीं मिलते हैं। जबकि उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है, जो एक प्रक्षेपक है, अर्थात बाद में जोड़ा गया अंश है। पुराणों में कुछ स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है प्राचीन काल में सती प्रथा बड़े बड़े राजघरानों या सामंतों में ही प्रचलित थी या फिर क्षत्रियों तक सीमित थी। जनसाधारण के रूप में इसका प्रचलन नहीं था। प्राचीन काल में सती होने के पीछे किसी भी प्रकार का धार्मिक आग्रह नहीं था। पवित्रता, शौर्य की भावनाएं प्रमुख थीं। स्टेबो तक्षशिला की स्त्रियों एवं पंजाब की कठ जाति की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख करता है। थॉमसन ने लिखा है कि सती की प्रथा को पंजाब में सिकंदर के सिपाहियों ने देखा था। डियोडोरस ने इस घटना का वर्णन किया है, जो 316 ईसा पूर्व सिकंदर की वापसी यात्रा के दौरान एशिया के गेबियन में हुई थी। इस संघर्ष में एक भारतीय सैन्य दल का कमांडर सीटियस मारा गया था।
एकत्रित सैनिक अचरज में होकर देख रहे थे, क्योंकि उनकी दो विधवाएं आपस में इस बात पर बहस कर रही थीं कि सबके साथ आत्मदाह करने का अधिकार किसे है। वात्स्यायन, भास, कालिदास तथा शूद्रक जैसे लेखकों ने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा का अकाट्य साक्ष्य कई सदियों के बाद गुप्त काल में 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण पत्थर के स्तंभ पर दर्ज है। इसमें बताया गया है कि राजा भानुगुप्त के साथ जाते समय एक सरदार गोपराज की हत्या हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए कर दी गई थी तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। अन्य घटना हर्षचरित में वर्णित है। 606 ईस्वी में रानी यशोमती की है, जो हर्ष की माँ एवं थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी थीं, को जब स्पष्ट किया गया कि उनके पति की जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हैं, तो उन्होंने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हर्ष अपनी मां को नहीं रोक सका, लेकिन अपनी बहन मोखरी परिवार के राजा गृहवर्मा की विधवा रानी राजश्री को आत्मदाह करने से मनाने में सफल रहा। नेपाल की रानी राज्यवती के भी सती होने का उल्लेख मिलता है। कुछ लेखकों तथा भाष्यकारों ने सती प्रथा नामक इस कुप्रथा की कड़ा विरोध किया है। महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता है। महाकवि बाणभट्ट इसे आत्महत्या कहते हैं, जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। इसके विपरीत यह एक धारणा यह भी बनती थी कि सती होकर विधवा स्त्रियां अपना तथा मृतक पति दोनों का कल्याण करती हैं। सती होकर वे किसी अन्य को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाती। मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। देवर्ण भट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के लिए ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है, किंतु इन विरोधों के बावजूद सती प्रथा समाज में प्रचलित होती गई तथा इसके समर्थन में 7वीं सदी ईस्वी में लोग आने लगे। कांग्रेस ने विधान किया कि विधवा के लिए सती होना ही एकमात्र विकल्प है। हारीत के अनुसार सती व्रत के द्वारा पत्नी अपने पति को जघन्य पापों से मुक्ति दिलाती है तथा स्वर्ग में 3.5 करोड़ वर्ष तक सुखपूर्वक निवास करते हैं। इन विचारों के फलस्वरूप 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक के काल में उत्तर भारत में यह प्रथा अब काफ़ी प्रचलित हो गई एवं इसकी जड़ें भारतीय समाज में गहरे तक बैठ गईं और सती प्रथा चलती रही और भारतीय महिलाएं इसका दंश झेलती रहीं। कश्मीर में भी सती प्रथा का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। कलहण की राजतरंगिणी से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजकुलों में इसका व्यापक प्रचलन था, यहाँ तक कि शासकों की रखेलें एवं वेश्याएं तक सती होती दिखाई गई हैं। कथा सरित सागर में भी सती प्रथा के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। दक्षिण भारत में यह प्रथा अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रही। सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ से क्षत्रिय एवं योद्धा कुलों में ही था। पद्म पुराण में स्पष्टता इस प्रथा का ब्राह्मण परिवारों के लिए निषेध बताया गया है, किंतु 10वीं शताब्दी में हम ब्राह्मणों में भी सती प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से देखते हैं और हम पाते हैं कि ब्राह्मण स्त्रियां भी सती होने लग गईं। राजपूत काल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। कई राजपूत लेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह प्रथा हिंदू धर्म में एक मान्य प्रथा हो गई। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता ने इस अमानवीय एवं बर्बर प्रथा को लोकप्रिय बनाया।
जिमोतवाहन ने दाएं भाग में लिखा है कि इसका उद्देश्य स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना था तथा इसी कारण उसे पति के साथ जल मरने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार प्राचीन काल में सती प्रथा के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं, जबकि पूर्व मध्य काल में सती प्रथा का उल्लेख बहुत से विद्वान करते हैं। मध्यकालीन भारत में सती प्रथा पर अब हम चर्चा करेंगे। मध्यकाल में जब अविवेकपूर्ण सामाजिक पाखंड तथा पुरोहित पवित्रता धर्म पर छाने लगी, जब हिंदू धर्म का आधार तर्कपूर्ण ढंग से करने का ज्ञान नहीं रह गया, तो सती की धारणा को धार्मिक रूप देकर व्यापक बना दिया और भारतीय समाज में सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह धारणा प्रबल हो गई कि सती हो जाने से उसके पति के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं स्वर्ग में वह अपनी पत्नी के साथ आनंद व सुख में रहेगा। लोगों में यह धारणा घर कर गई कि धर्म ने विधवा के लिए सती होने का ही मार्ग बताया है। 12वीं सदी के बाद राजपूत कुल में इसका प्रचलन अधिक हो गया। अलबरूनी ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने लिखा है कि यह धारणा थी कि दूसरे संसार में पति की आत्मा को एक स्त्री की आवश्यकता होती है। वर्नियर ने 13 वर्ष की एक विधवा को बलपूर्वक सती होने की विदारक घटना का उल्लेख किया है। पद्मावत में चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की 2 पत्नियां अपने मृत पति के साथ एक ही चिता में जल गई थीं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ किरानुस सदाइन में सती प्रथा की सराहना की है। मार्को पोलो पुस्तक के लेखक जॉन क्रॉम्पटन ने लिखा है, मार्को पोलो यह बताता है कि अगर एक से अधिक पत्नियां हों तो मुख्य पत्नी अपने मृत पति के साथ एक चिता में, जबकि दूसरी पत्नियां अलग अलग दूसरी चिताओं में जलती थीं। इब्ने बतूता लिखता है, सती होने से पहले विधवा स्नान कर सुंदर वस्त्रों को धारण करके हाथ में एक नारियल, एक दर्पण घोड़े लेकर घोड़े पर सवार होकर जुलूस में गाजे बाजे के साथ निकलती थी, जिसमें एक पुरोहित भी चलता था। स्थान का चयन किसी झाड़ी के निकट व तालाब के किनारे किया जाता था। उस स्थान पर पहुंचकर विधवा अपने सुंदर वस्त्रों को उतारकर सादे वस्त्र धारण करके अग्नि देवी की पूजा करते हुए आग की लपटों में समा जाती थी। ठीक उसी समय नगाड़े एवं रणभेरी बजाए जाते थे, जिससे लोगों का ध्यान उस महिला की हृदय विदारक दृष्टि से हट जाए। इसके बाद दर्शक चिता में लकड़ी के लट्ठे फेंकते थे, जिससे कि विधवा घबराकर बाहर न भाग आए। इब्ने बतूता लिखता है, तमाशा देखने के लिए लोग वहां इकट्ठे होते थे। इब्ने बतूता यह भी बताता है कि दिल्ली के सुल्तानों ने एक नियम बनाया था कि विधवा को जलाने के लिए राज्य से अनुमति पत्र लेना अनिवार्य था। क्योंकि इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, इसलिए हम उसके विवरण के आधार पर यह मान सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने के लिए अपनी तरफ से महती प्रयास किया था। हुमायूं ने साहस से काम लिया तथा यह आदेश दिया कि यदि विधवा अधिक उम्र के कारण संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं है तो उसे चिता में नहीं जलाया जा सकता, चाहे वह स्वेच्छा से ही ऐसा करने के लिए क्यों ना तैयार हो। बाद में हुमायूं ने अपने आदेश में संशोधन कर लिया, क्योंकि उसे समझाया गया कि किसी के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से उसके एवं उसके परिवार के ऊपर प्रलय गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं। हुमायूं ने राज्य से ऐसा करने की
के लिए अनुमति पत्र लेना पहले की तरह अनिवार्य नहीं रखा। राज्य के अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद रहते थे, जिससे कि किसी महिला को जबरन सती ना किया जा सके। अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था। उसने उसका निर्देश था कि सती होने के लिए किसी को भी विवश ना किया जाए, अर्थात जिस महिला का स्वयं से मन हो सती होने का, वह तो सती हो जाए, लेकिन विवश ना किया जाए। जहांगीर ने भी इस प्रथा को रोकने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसका यह आदेश कम उम्र की विधवाओं को सती होने से रोकने के लिए था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी सती प्रथा को रोकने के लिए 1663 में आदेश दिया था। फिर भी जिन विधवाओं के कोई संतान नहीं थी, उन्हें सती होने की अनुमति दी जाती थी। जिनके संतान थी, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाता था। मनुची कहता है कि औरंगजेब का निर्देश था कि कहीं भी मुगल प्रदेश में किसी भी विधवा को सती ना होने दिया जाए। मनुची यह भी लिखता है कि एक राजपूत राजा की प्रमुख रानी को सती नहीं होने दिया गया था, क्योंकि उसके पुत्र थे। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि उसने एक विधवा को, जो आत्मदाह के लिए तैयार न थी, उसकी दयनीय दशा का उल्लेख किया है। उसे उसे इतना सताया गया समाज में कि उसने आग में जल जाना अपमान से जीवन जीने से कई बेहतर समझा और अपने आप को आग के सुपुर्द कर दिया। अबुल फजल ने सती होने वाली स्त्रियों का वर्गीकरण किया है। एक वह स्त्रियां जो आत्मदाह के लिए विवश की जाती थीं, एक वह स्त्रियां जो स्वेच्छा से आत्मदाह करती थीं एवं अपने पति के प्रति विश्वसनीय होने का परिचय देती थीं, और वे स्त्रियां जो समाज में अपकीर्ति के विचार से ऐसा करती थीं, और वे स्त्रियां जो परिवार की रीति एवं परंपराओं के अनुसार कार्य करती थीं, एवं वे जो संबंधियों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती खींच कर आग में डाल दी जाती थीं। कुछ ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जिसमें स्त्रियों ने आत्मदाह अपनी इच्छा से किया था, जैसे हमीर देव के परिवार की स्त्रियों ने अपनी स्वेच्छा से आत्मदाह किया था। इसका उल्लेख विद्यापति ठाकुर ने पुरुष परीक्षा नामक अपने ग्रंथ में किया है। आधुनिक भारत में सती प्रथा। राजा राम मोहन राय एवं सती प्रथा। बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने बंगाल के हिंदू समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों से लड़ाई लड़ी, और सती प्रथा उनमें से एक प्रमुख लड़ाई थी। उन्होंने अपनी ही भाभी को अपनी आंखों के सामने सती होते हुए देखा था। यह हृदय विदारक दृश्य ही उनको सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1812 में इस प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। राजा राम मोहन राय सती, जिसे सुती भी कहते थे, के खिलाफ एक मुखर प्रचारक थे। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इनका कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है, अर्थात सती प्रथा को कोई भी मंजूरी नहीं। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में इसके निषेध की वकालत करते हुए लेख लिखे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर जो मृत्युंजय विद्यालंकार एवं सती प्रथा। 1817 ईस्वी में पंडित मृत्युंजय विद्यालंकार, जो बंगाल के निवासी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि सती प्रथा का कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है, एवं उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों एवं विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध कर दिया था कि सती प्रथा का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। इसके एक वर्ष बाद बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने 1818 में सती प्रथा को अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया था। मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा को अपने प्रदेश में वर्जित कर दिया था।
पुर्तगालियों ने भी गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। विलियम कैरी एवं सती प्रथा। विलियम कैरी एक मिशनरी थे। विलियम कैरी ने सबसे पहले 1799 में सती प्रथा को देखा तथा भयभीत हो गए। अगले वर्ष जब उसने लोगों के एक समूह को सती के लिए इकट्ठा होते हुए देखा तो उसने उन्हें झूठा कहकर रोकने की कोशिश की एवं गवर्नर जनरल ने चिता जलाने वाले पहले व्यक्ति को फांसी तक दे डालने की धमकी दे डाली। केरी एवं अन्य मिशनरी ने सती प्रथा के खिलाफ कड़ा विरोध शुरू किया और कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं वरन जबरन थोपा गया है। इसके बाद केरी को सती प्रथा की पूरी जानकारी गवर्नर जनरल की परिषद को सौंपने का जिम्मा दिया गया। 1803 में विलियम कैरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में सती प्रथा पर बहस की भी व्यवस्था की थी। 2 साल बाद गवर्नर जनरल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से यह अध्ययन करने के लिए कहा कि यह प्रथा हिंदू कानून पर कितना आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए सुधार मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन 1816 में विलियम कैरी के पूर्व पंडित अर्थात मूल शिक्षक जो अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने निर्धारित किया कि सती प्रथा का हिंदू शास्त्रों में कोई भी आधार नहीं था। फिर भी सती प्रथा पर बहस होती रही। कैरी के सहयोगी विलियम वार्ड एवं भारतीय नेता राजा राम मोहन राय ने 1821 में इस मामले को उठाने के लिए संसद को प्रभावित करने में मदद की। बैप्टिस्ट मिशनरियों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी भाभी के सती होने वाले उन्होंने अपनी भाभी के सती होने में भाग लेने वाले एक भारतीय सहायक को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने समय समय पर समाचार दर्पण एवं फ्रेंड ऑफ इंडिया नामक पत्र पत्रिकाओं में सती प्रथा के खिलाफ लिखना जारी रखा एवं निष्क्रियता के लिए सरकार की कटु आलोचना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं सती प्रथा, राजा राम मोहन राय एवं अन्य सभी विलियम बेंटिक एवं सती प्रथा, राजा राम मोहन राय एवं अन्य सभी सती प्रथा के अंत करने वालों लोगों की कोशिशों के फलस्वरूप आज ही के दिन 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को पूरे भारत में निषेध कर दिया। राजीव गांधी और सती प्रथा। राजीव गांधी ने इस प्रथा के गुणगान करने को अपराध बनाने के लिए कानून बना दिया। वो लोग जो सती प्रथा का समर्थन करेंगे या उसे जायज ठहराएंगे या उसे प्रसारित करेंगे, उनको 7 साल की सजा हो सकती है। उनके द्वारा बनाए गए सती प्रथा हत्या से उनके द्वारा बनाए गए कानून सती प्रथा हत्या से जोड़ दिया गया। उसको बढ़ावा देने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। यह कदम राजस्थान के एक गांव में हुई सती प्रथा की एक घटना के बाद उठाया गया था, जिसमें रूप कंवर नामक किशोरी को सती कर दिया गया था, जिसकी पूरे भारत में निंदा हुई थी। इसे भारत में होने वाली आखिरी सती प्रथा की घटना माना जाता है। मित्तल लिखते हैं 1947 में भारत देश की आज़ादी के बाद आधिकारिक रूप से अब तक सती प्रथा के 41 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। राजीव गांधी के कानून की प्रस्तावना विलियम बेंटिक के ही कानून से ली गई थी। मित्ता कहते हैं अनचाहे ही सही पर ये गुलाम भारत में कानून बनाने वालों को स्वतंत्र भारत में एक श्रद्धांजलि थी। इस प्रकार सदियों से चली आ रही एक अमानवीय प्रथा का अंत हुआ, जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं था एवं यह कुप्रथा के रूप में चलती चली आई थी। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सती प्रथा को प्रतिबंधित कर देने के उपरांत भी जब तक राजीव गांधी ने कठोर कानून नहीं बनाया था, तब तक छिटपुट घटनाएं होती रही थीं। राजीव गांधी के कानून बनाने के उपरांत सती प्रथा का अंत हो गया। मीनाक्षी जैन ने औपनिवेशिक भारत में सती प्रथा पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है सती इवेंजेलिकल बैप्टिस्ट मिशनरीज एंड चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स।
हमें ध्यातव्य है रूप कुमार भारत में सती होने वाली अंतिम ज्ञात महिला हैं। हिस्ट्री विद अनीस खान में आज आपने प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक आज के इतिहास की श्रृंखला में सती प्रथा का अध्ययन किया। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें एवं बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।